नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक तरफ गर्मी की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है तो दूसरी तरफ पानी की किल्लत से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 45 स्थित ग्रीनवुड सिटी में पिछले 10 दिनों से पानी की भारी किल्लत है और लोगों को रुपए देकर पानी के टैंकर मंगाकर गुजर बसर करना पड़ रहा है। एक तरफ आसमान से बरसती हुई आग और दूसरी तरफ पानी की भारी किल्लत लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी है। गुरुग्राम के सेक्टर 45 ग्रीनवुड सिटी में तो लोगों को भारी परेशानी पानी नहीं मिलने के कारण उठानी पड़ रही है। लोगों को पीने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। जीएमडीए और नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। नहीं बजाज है, मैं C28 ग्रीनवुड सिटी में रहती हूँ, 4th कब फ्लोर। से पानी नहीं आ रहा और कितनी प्रॉब्लम फेस करनी है? एक्चुअली हम यहाँ मार्च में ही अभी शिफ्ट हुए, हमने अपना घर नया लिया और बड़ी उम्मीदों से आए थे कि बड़े आराम से रहेंगे, लेकिन यहाँ आते ही पानी का प्रॉब्लम सुन के देख के बहुत परेशान हो गए। कब से टैंकर आप मंगा रहे हैं? जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए तब से टैंकर आ रहा है और एवरी वीक मंगाना पड़ता है। कहाँ कहाँ कंप्लेन भी कर चुके हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आपने यहाँ परचेज की जी। सुकून के साथ रहने के लिए। उसके जी, बावजूद GMDA में कर चुके हैं हमारे प्रेसिडेंट साहिबा और MCG को भी बोला हुआ है, उनसे बड़ी उम्मीद रखे हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है। कहाँ रहते हैं आप? ग्रीनवुड सिटी C ब्लॉक में रहते हैं। मैम, पानी की कितनी किल्लत है और टैंकर कब से मंगा रहे हैं आप? टैंकर अप्रैल से एकदम कंटिन्यू आ रहा है एवरी वीक, और इतना ज़्यादा पानी भी गंदा आ रहा है कि हम लोग परेशान हैं। पीने का पानी अलग से जो आता है वो मंगाते हैं, ये तो हमारा नहाने धोने में और सफाई में जाता है। कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हैं? एक पॉश सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। क्या लगता है? वो तो कहाँ कहाँ दिए हैं, विंडो में, GMD में शिकायत किए हैं। देखिए अब कब तक सुनवाई होती बिना है। पानी कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आप लोगों को? अभी गर्मी में तो बहुत ही ज़्यादा हमको फेस करना पड़ रहा है, और एवरी वीक टैंकर तो आ ही रहा है, और क्या बोले ना भाई। मैं मुक्ता ढींगरा यहाँ ग्रीनवुड सिटी की रेजिडेंट हूँ और हम लोग यहाँ 3 महीने पहले शिफ्ट हुए हैं और यहाँ पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है, हमें पता नहीं था। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मैं तो एवरी ऑल्टरनेट डे पे एक टैंकर मंगाती हूँ और हमें यहाँ पे आने के बाद इतनी ज़्यादा पानी की दिक्कत हो रही है कि जिसका कुछ पूछा ही नहीं जा सकता जिसके बारे में। कहाँ कहाँ कंप्लेन कर चुके हैं आप लोग? हम लोग MCG में कंप्लेंट कर चुके हैं, हम लोग उससे भी ऊपर वाले लेवल पे कंप्लेंट कर चुके हैं, बट कुछ भी आगे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। अब सबका सपना होता है कि गुरुग्राम में उनका अपना घर हो, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी परचेज हो। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग समस्या से घिरे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है कि जो कंप्लेंट के बाद भी जो समस्या है उनका समाधान नहीं हो रहा? बिल्कुल कोई समाधान नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बट अब तो यही लग रहा है कि अब तो हमें अपने नारों पर या अब हमें अपने धरने पर ही उतरना पड़ेगा, नारेबाजियाँ करनी पड़ेंगी सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पानी को लेकर। गुरुग्राम जैसे शहर में रहते हुए अब हमें लग रहा है कि हमें नारे लगाने पड़ेंगे सिर्फ पानी को लेकर। मैम, ऑल्टरनेट डेज पे जो टैंकर टैंकर है, आ तो रहे हैं। हज़ारों रुपए के आप हर महीने इसी चीज़ को लेकर खर्च करें, तो कहीं ना कहीं अब जो एक रूटीन था उस पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। बिल्कुल प्रभाव तो पड़ ही रहा है। हमारा खर्चा यहाँ पे रहने के बाद दुगना तिगना हो गया है, जिससे हमारे फैमिली लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। खर्चा तो हो ही रहा है, वो अपने मुंह मांगे दाम मांगते हैं हमसे, क्योंकि पानी तो एक ऐसी समस्या है जिसके बिना तो रहा ही नहीं जा सकता। बच्चों को चाहिए, घर परिवार में हर एक को चाहिए। तो ऊपर से जो टेम्परेचर की बात करूँ 70 यानी 45 45 48 तक वो जा रहा जा है। रहा इसी बीच पानी नहीं होना कितना चैलेंज मानते हैं? ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक तो ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है और ऊपर से पानी ना हो घर में, और बीइंग अ लेडी ये औरत ही समझ सकती है कि पानी की क्या दिक्कत है घर में। उसको 10 तरह के काम होते हैं और पानी ना हो तो। मैं मिसेज़ विनीता खोसला, प्रेसिडेंट RWA ग्रीनवुड सिटी BNC ब्लॉक की हूँ। मैम, कब से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पानी की काफ़ी किल्लत है, आपको बाहर से प्राइवेट टैंकर हायर करके अपनी जो नीड्स है वो एक्चुअली समर्स होते ही स्टार्ट हो जाती है। अप्रैल से तो बिल्कुल रेगुलर ये प्रॉब्लम हमारी चल ही रही है।
बिल्कुल भी नहीं रुकी है ये प्रॉब्लम, कंटिन्यूसली टैंकर्स आ रहे हैं लोगों के घर। कितनी प्रॉब्लम है मैम, क्योंकि तमाम लोग हैं और करोड़ों रुपए के जो घर आप लोगों ने यहाँ खरीदे हुए हैं, लेकिन उसके बाद जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जिस तरीके से पानी की मैं बात करूँ, वो तो देखिए अब ये तो बेसिक नीड है पानी की, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि पानी के बिना कैसा जीवन होता है। मतलब लोग पानी पीने के लिए बाहर से मंगवा रहे हैं क्योंकि टैंकर के पानी पर दे कैन नॉट रिलाई। पानी बहुत गंदा आता है, लोगों के फ़िल्टर्स, एक्वागार्ड्स, टैंक्स सब ख़राब हो रहे हैं। वो बार बार उनको सर्विस करवाते हैं, उनको ये कितना नुकसान है। टैंकर्स पर तो पैसे खर्च ही रहे हैं, उल्टा ये ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब टैंकर पड़ता है मैम आपको? देखिए पहले स्टार्टिंग में तो ये 700 रुपये का था, अब धीरे धीरे सुनने में आ रहा है पहले 800 किया, अब कहीं कहीं वो 1000 रुपये में भी दे रहे हैं। कहाँ शिकायत कर चुके हैं आप, क्या रिस्पॉन्स मिला? शिकायत हमने काफ़ी जगह की है, GMDA में भी की है हमने, DC को भी की है, और हमने CM विंडो पर भी कंप्लेंट डाली है और MCG में भी डाली है। और मैं उस दिन हमारे को दौलताबाद जी के यहाँ से फ़ोन भी आया था, उन्होंने भी यही बोला था कि हम आपकी प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं। महीनों गुजर गए और जिस तरीके से आसमान से आग बरस रही है, और टेम्परेचर की मैं बात करूँ 45-48 तक वो जा रहा है, लेकिन उसके बीच पानी कितना अहम हो जाता है, क्योंकि बिना पानी कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आगे क्या प्लानिंग होगी आप लोगों की? भाई हमें तो अब यही है, हम तो MCG पर ही उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि MCG जैसे ही आएगी, MCG हमारी समस्या का समाधान करेगी। मैम अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि तमाम जगह आप कंप्लेन कर चुके हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया अभी तक तो नहीं है। प्रोटेस्ट वगैरह भी करने वाले हैं अगर बात नहीं सुनी जाती? देखो अगर ऐसा लगेगा तो हम तो चाहते हैं शांतिपूर्वक काम हो जाए, शांति से हो जाए। हम प्रोटेस्ट में बिलीव तो नहीं करते, लेकिन अभी कुछ नहीं पता, रेजिडेंट्स इतने ज़्यादा इरिटेट हुए हुए हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कितनी फैमिलीज होंगी? फैमिलीज़ जो पानी की वजह से सफ़र कर रही हैं मोर देन 60, क्योंकि B ब्लॉक में फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है। जैसे हमारा B एंड C ब्लॉक का एक ही टैंक है, एक्चुअली A, B और C 3 ब्लॉक का एक ही टैंक है, तो B पास पड़ता है, B में फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन C में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। गर्मियों में पानी की किल्लत हर साल इसी तरह से सोसाइटी में होती है, जिसकी कई दफ़ा शिकायत भी प्रशासन को की गई, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। नगर निगम ने सोसाइटी को टेक ओवर किया है, लेकिन इसके बावजूद पानी की जो सप्लाई दी जानी चाहिए वो नहीं आ रही, और इसी कारण लोगों के घरों में पानी की भारी किल्लत है, जिसके चलते लोगों को गुजर बसर करने के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि नगर निगम की तरफ से पानी की सप्लाई को बेहतर किया जाए और पुरानी पाइपलाइन को बढ़ाकर दूसरी पाइपलाइन बिछाई जाए, जिससे कि पानी की सप्लाई बेहतर हो पाए। लेकिन दावे और वादों के बीच लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक समाधान कुछ नहीं हो पाया। लोगों को 800 से 2000 तक का पानी का टैंकर मंगाना पड़ रहा है, जिससे घर का गुजर बसर हो पा रहा है। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।